जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूं। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, इस बार आपके लिए डोगरा रेजिमेंट की जानकारी दे रहा हूं। हिमाचल, जम्मू और उत्तरी पंजाब के डोगरों से बनी यह रेजिमेंट पुरानी रेजिमेंटों में गिनी जाती है। ज्वालपा माता की जय के नारे के साथ यह पलटन हमला बोलती है और यह वही पलटन है जिसने बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डोगरा जवानों की प्रशंसा में फील्ड मार्शल सर विलियम स्लिम ने लिखा था कि डोगरा विनम्रता, सज्जनता और अच्छे शिष्टाचार के साथ साहसी भी हैं। मैं व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं कि कई बेहतरीन बटालियनों वाली सेना में डोगरों ने न केवल अपनी शानदार प्रतिष्ठा को बरकरार रखा है, उन्होंने अपनी अपनी रेजिमेंट और भारतीय सेना दोनों के इतिहास के पन्नों को चमकदार बनाया है। दोस्तों, कहा जाता है कि डोगरा रेजिमेंट की स्थापना अंग्रेजों ने अविभाजित भारत के सियालकोट, वर्तमान पाकिस्तान में 1887 में की थी। विभाजन के दौरान इस रेजिमेंट को पाकिस्तान में बलूच, पंजाब और फ्रंटियर पोस्ट में बांट दिया गया, जबकि भारत में इस रेजिमेंट को नए सिरे से गठित किया गया। स्वतंत्रता के बाद डोगरा रेजिमेंट में कई नई पलटन भी शामिल की गई। ब्रिटिश भारत की सेना की डोगरा पलटनों के अलावा इसमें हिमाचल प्रदेश के मंडी, सुकेत, सिरमौर और चंबा के राजाओं की सेनाओं को भी शामिल किया गया था। इसके बाद डोगरा रेजिमेंट के ध्वज पर कौन सा चिन्ह हो, इस पर भी विवाद हुआ था। काफी विचार विमर्श किया गया, शोध किया गया और अंततः दो चिन्हों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। पहला चिन्ह कांगड़ा का किला था, जिसे भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है। इस किले को जीतने के लिए क्रूर मुगलों की 2 पीढ़ियों को भी इंतजार करना पड़ा था। वे 2 पीढ़ियों तक इसे जीतने के लिए प्रयास करते रहे। आज यह किला डोगरा राजवंश का गौरव है। और दूसरा था मलाया का बाग, जो दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा के मोर्चे पर डोगरा सैनिकों के शौर्य की याद दिलाता था। और अंततः बाग को ध्वज में शामिल कर दिया गया। इस रेजिमेंट में शामिल हिमाचल के राजघरानों की फौजों के झंडे आज भी डोगरा रेजिमेंट का हिस्सा हैं। डोगरा रेजिमेंट का रेजिमेंटल गीत दीखी लाई डोगरा देश 1949 में जम्मू और कश्मीर रियासत के अंतिम राजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने लिखा है। डोगरा या डुग्गर, ये लोग जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पंजाब में रहते हैं। इस रेजिमेंट के गठन की कहानी भी दिलचस्प है। शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत लेकिन विनम्र और शिष्ट डोगरा नौजवानों को ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर इन चीफ सर फ्रेडरिक ने आगरा लेवी के रूप में 1858 में सेना में भर्ती करना शुरू किया। बाद में आगरा लेवी का नाम 38 डोगरा कर दिया गया। 1887 में 37 डोगरा और सन 1900 में 41 डोगरा का गठन किया गया। बाद में इन तीनों रेजिमेंट से डोगरा रेजिमेंट की नींव पड़ी। डोगरा रेजिमेंट का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है। इस रेजिमेंट में जम्मू, हिमाचल और उत्तरी पंजाब के 2 जवानों को शामिल किया जाता है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवान भी इस रेजिमेंट का हिस्सा बनते हैं। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष है ज्वालपा माता की जय। इस युद्ध घोष से डोगरों की संस्कृति की भी झलक मिलती है। दरअसल डोगरा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मां ज्वालपा के मंदिर में अटूट श्रद्धा रखते हैं। मां ज्वाला आदिशक्ति हैं और डोगरों को विश्वास है कि मां ज्वाला उनके साथ हमेशा रहती है। माना जाता है कि यदि डोगरा रेजिमेंट न होती तो बांग्लादेश निर्माण का रास्ता काफी कठिन हो सकता था। डोगरा रेजिमेंट के कारण ही बांग्लादेश बनने का रास्ता खुला था।
कहा जाता है कि सुवाडीह नाम के गांव में पाकिस्तानी सेना बड़ी संख्या में तैनात थी। वहां 9 डोगरा रेजिमेंट के जवानों को लगाया गया था। उन्होंने बहुत कम समय में पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय सेना के लिए आगे के रास्ते खुलते चले गए और सेना ने पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश के निर्माण का रास्ता खोल दिया। डोगरा बटालियन को इस युद्ध के बाद युद्ध पदक भी दिया गया था। डोगरा रेजिमेंट ने 1999 में करगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय के तहत टाइगर हिल्स मिशन में भी हिस्सा लिया और सफलता भी पाई। यह रेजिमेंट विभिन्न सैन्य अभियानों में हिस्सा लेती रही है। यह भी माना जाता है कि डोगरा रेजिमेंट का प्रारंभ 1858 में हुआ। आगरा लेवी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल सेना के हिस्से के रूप में गठित किया। भारत के तत्कालीन कमांडर इन चीफ सर फ्रेडरिक रॉबर्ट्स की सिफारिश पर डोगरा रेजिमेंट को बंगाल इन्फेंट्री में शामिल किया गया था। रॉबर्ट्स तब डोगरा सैनिकों की वफादारी और उनके गुणों से प्रभावित थे। बाद में आगरा लेवी का नाम 38वीं डोगरा कर दिया गया। 1887 में 37वीं डोगरा बंगाल इन्फेंट्री का उदय हुआ और बाद में 37वीं प्रिंस ऑफ वेल्स ऑन डोगराज का नाम बदल दिया गया। सन 1900 में 41वीं डोगरा बंगाल इन्फेंट्री को बनाया गया और बाद में 41वें डोगरा का नाम भी बदल दिया गया। 1922 में भारत सरकार ने एकल बटालियन रेजिमेंट की जगह बहु बटालियन रेजिमेंटों का बनाने का फैसला किया। इसके बाद 37वीं, 38वीं और 41वीं डोगरा को 17वीं डोगरा रेजिमेंट में शामिल कर दिया गया। इसके बाद 37वीं, 38वीं और 41वीं डोगरा को 17वीं डोगरा रेजिमेंट में शामिल किया गया। 38वें डोगरा ने 1897 में मलकंद की घेराबंदी से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिट, सुएज और फिलिस्तीन आदि युद्धों में हिस्सा लिया। 37वीं डोगरा ने 1895 चित्राल अभियान में भाग लिया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुट की दूसरी लड़ाई में हिस्सा लिया। इसी तरह 14वीं भारतीय डिवीजन के हिस्से के रूप में इसने बगदाद पर कब्जा कर लिया था। इसी तरह 41वीं डोगरा ने 1904 से 1908 तक चीन में एक अंतर्राष्ट्रीय बल के रूप में सेवा दी। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चे और मेसोपोटामिया अभियान में भी वह तैनात रही। देश की स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी यह रेजिमेंट कई सफल सैन्य अभियानों का हिस्सा रही और अपनी बहादुरी का परिचय देती रही। तो दोस्तों, यह थी डोगरा रेजिमेंट की गाथा। हिमाचल, जम्मू और उत्तरी पंजाब के डोगरों की शौर्य गाथा तथा इसमें शामिल उत्तर प्रदेश और बिहार के जवानों की भी शौर्य गाथा आपको कैसी लगी अवश्य बताएं, अवश्य लिखें। हिमालय रेजिमेंट के बारे में मैं आपको इस तरह की जानकारी देता रहता हूं और आप अपने कमेंट्स अवश्य देते रहिए। जय हिमालय, जय भारत।